आईपीआरएस इंडिया का इकलौता पीआरओ या परफॉर्मिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर मेंबर कैसे बनना है, चाहे आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो या एक कंपोजर हो या एक लिरिसिस्ट हो। अगर इन 5 में से आप कोई भी एक काम करते हो और आपके गाने पब्लिकली रिलीज हुए हैं तो आपको आईपीआरएस का मेंबर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सोसाइटी है जो आप लोगों के हिस्से की रॉयल्टीज, पैसा इकट्ठा करती है और आप लोग के अकाउंट तक पहुंचाती है। और ये कैसे होता है ये हम इन डिटेल पूरे चैनल में डिस्कस करने वाले हैं, बट आज की स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक पर है कि आईपीआरएस का मेंबर कैसे बने, और ये बहुत डिटेल में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और ये वाली जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर मैं इन डिटेल म्यूजिक बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाता हूं जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पता होना चाहिए, और चाहे वो म्यूजिक लेबल ही क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही क्यों, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या म्यूजिक लेबल या कोई भी ऐसा इंसान या कोई ऐसी कंपनी जो नई म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रही है और जिसको इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे चलता है उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो सारी चीजें आप मेरे इस चैनल से या फिर इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हो। प्लेलिस्ट का पॉपअप आपको यहाँ मिलेगा। और आज की वीडियो स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर है कि आप आईपीआरएस के मेंबर कैसे बन सकते हो या वहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और आईपीआरएस क्या होता है, पीआरओ क्या होता है, परफॉर्मिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजर, लिरिसिस्ट, और इन सबको कौन से टाइप की रॉयल्टी मिलती है, ये सब क्या है। अगर ये बहुत झमेला सा लग रहा है सुनने में, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सबसे पहले आप जाकर ये वीडियो जो पॉपअप हो रही है ये वीडियो जाकर देखो। तो इस वीडियो में हमने जो आईपीआरएस की हेड ऑफ मेंबर रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है मिसेस रुम्पा बैनर्जी, उनके साथ एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें वो खुद बता रही हैं आपको कि आईपीआरएस क्या है, क्या काम करता है, आर्टिस्ट के लिए बेनिफिशियल क्यों है, कौन कौन से टाइप के पैसे इकट्ठे करते हैं वो कंपोजर, लिरिसिस्ट और लेबल्स या पब्लिशर्स के लिए, और वो कैसे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस हुई है। वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा आईपीआरएस में इसीलिए रजिस्टर करना होता है। और जब वो आपको समझ आ जाए कि आपको क्यों करना है तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आना और देखना कि कैसे करना है। तो आपका बिना और टाइम लिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं इन डिटेल कि आईपीआरएस में मेंबर की तरह रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। तो अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं कि आईपीआरएस में एक लिरिसिस्ट और कंपोजर की तरह कैसे रजिस्टर करना है और कैसे यहाँ का मेंबर बनना है ताकि आप अपनी रॉयल्टीज कमा सकें। तो सबसे पहले आपको जाना है iprs.org पे। अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ ऊपर एक सेक्शन मिलेगा मेंबर्स का, यहाँ पर आपको बिकम अ मेंबर सेक्शन पे जाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगे, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फिल करके देना है। फीस डिटेल्स, इसकी फीस है 1200 रुपीज। अगर आप लिरिसिस्ट और कंपोजर की तरह रजिस्टर करते हो तो 1200 रुपए लगते हैं उसके, और अगर आप पब्लिशर की तरह रजिस्टर करते हो तो 2200 रुपए लगेंगे। 2200 जो पब्लिशिंग वाली वीडियो है कि पब्लिशर की तरह कैसे रजिस्टर करना है वो इसके बाद जल्दी आने वाली है, तो लाइक सब्सक्राइब। और ये अमाउंट या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या फिर आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे सकते हो, और किस फेवर में या किस नाम पे बनाना है वो यहाँ मेंशन्ड है, द इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी एलटीडी या लिमिटेड। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट से बेटर ऑनलाइन सबके पास क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, कुछ ना कुछ वे जरूर होता है ऑनलाइन पे करने का, तो मैं प्रेफर करूंगा आप ऑनलाइन पे कीजिए, डिमांड ड्राफ्ट के चक्कर में मत पड़िए। ओके, फिर आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जिसको रजिस्टर करना है, ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए। सबसे पहले होना चाहिए पैन कार्ड, वो मैंडेटरी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप है तो आपको पैन कॉपी कंपनी की चाहिए होगी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो एलएलपीज होती हैं, उनका खुद का कंपनी का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है। अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप खुद एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हो, ऑब्वियसली आप लिरिसिस्ट और कंपोजर की तरह इंडिविजुअली ही रजिस्टर करोगे, तो फिर आपको सिर्फ अपना एक पैन कार्ड चाहिए। देन फोटो प्रूफ, आपका आधार कार्ड होगा, इंडिविजुअल हो आप तो वो मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड की कॉपी जरूर देनी है। फिर आता है एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, लीव लाइसेंस कॉपी, इन चारों में से कोई भी एक चीज चलेगी। फिर आती है कलर फोटोग्राफ्स, आपकी 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाने के लिए। देन वर्क नोटिफिकेशन, वर्क नोटिफिकेशन मतलब आप आईपीआरएस में एज अ लिरिसिस्ट एंड कंपोजर तब ही रजिस्टर कर सकते हो जब तक एटलीस्ट एक गाना पब्लिकली रिलीज हो गया हो जिसके अंदर आपने एज ए लिरिसिस्ट या फिर एज ए कंपोजर या फिर एज बोथ काम किया हो और उसके क्रेडिट्स पब्लिकली मेंशन्ड हो, नहीं तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आईपीआरएस को आपकी रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक प्रूफ चाहिए होता है कि ये इंसान सच्ची में लिरिसिस्ट कंपोजर है या नहीं है। उसका प्रूफ कैसे मिलेगा? जब आपका एटलीस्ट एक गाना रिलीज हो चुका होगा जिसमें आपको क्रेडिट्स दिए होंगे एज अ लिरिसिस्ट और अ कंपोजर और बोथ, तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। वो प्रूफ होगा बेसिकली। फिर बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी हो गई या कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट हो
हो गई जिसके अंदर आपके अकाउंट का नाम, आपका एड्रेस, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें वेरीफाइड या अटेस्टेड हो बैंक से। आपको नीचे जाना है यहाँ सीधा मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन करनी है या मेंबरशिप का फॉर्म डाउनलोड करके भर के कोरियर करना है, दो तरीके हैं। मैं हमेशा ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूँ और ऑनलाइन ही करिएगा। सीधा जाइए ऑनलाइन मेंबर रजिस्ट्रेशन पे। अब आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर आप नए हो, आपने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया हुआ है, तो नीचे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप ऑथर कंपोजर की करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन या पब्लिशर की। तो अब हम जाएंगे, हम एनआरआई तो नहीं है। अगर आप एनआरआई इंडिविजुअल हो, आप इंडिया में नहीं रहते लेकिन आईपीआरएस में रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको एनआरआई पे जाना है, नहीं तो आपको ऑथर कंपोजर इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे सिलेक्ट करना है कि आप लिरिसिस्ट हो या कंपोजर हो या दोनों हो। और यहाँ पर झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आपने अगर बोल दिया कि मैं लिरिसिस्ट भी हूँ और कंपोजर भी हूँ, तो आपका जो गाना रिलीज हुआ है उसके अंदर क्रेडिट्स में आपके क्रेडिट्स लिरिक्स और कॉम्पोजिशन दोनों में होने चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे प्रूफ में आपको दोनों चीजें नहीं दिखेंगी तो ये लोग आपको दोनों की तरह रजिस्टर नहीं करेंगे। तो आपको एज अ लिरिसिस्ट ही रजिस्टर करना है या कंपोजर ही रजिस्टर करना है जो आपने पब्लिकली काम किया हुआ है। और अब ये सवाल आता है कि आज मान लीजिए आप लिरिसिस्ट नहीं हो, आप कंपोजर हो, लेकिन कल को आप लिरिक्स लिखने लग जाओ तो फिर आप आईपीआरएस के कस्टमर केयर पे जाके बता दीजिए, मेंबरशिप पोर्टल पे जाके, कि मैं अब लिरिसिस्ट भी हूं, तो प्लीज मुझे लिरिसिस्ट की तरह भी रजिस्टर कर दो और उनको प्रूफ में एक गाना दे दीजिए जिसके लिरिक्स आपने लिखी हो, जो रिलीज हो चुका हो। वेरी सिंपल, उसके अलग से पैसे नहीं लगते हैं। मैं ऑथर कंपोजर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नीचे आपको बताते हैं कि आप दोनों के लिए करना चाहते हो या एक के लिए करना चाहते हो। फिर इसके यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फी, 1200 रुपए फीस है एप्लीकेशन की। आपको वो एक्सेप्ट करना है और जाना है रजिस्टर पे। इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट एंड मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है कोई, जैसे मान लीजिए मेरा अगर नाम हर्ष कुमार अघी होता, तो जो कुमार है वो मिडिल नेम है, वो भी यहाँ पर आता। बट अभी बस मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे डालूंगा। एंड देन एलियस। एलियस इज योर आर्टिस्ट नेम, अगर वो रियल नेम से अलग है। जैसे मेरा आर्टिस्ट नेम सर गामा है, विच इज डिफरेंट जो मेरा ओरिजिनल नाम है उससे। अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो आपको एलियस वाली चीज को खाली छोड़ना है, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, उनके आर्टिस्ट नेम और उनके ओरिजिनल नेम बिल्कुल सेम है। बट बादशाह का आर्टिस्ट नेम डिफरेंट है, उनका रियल नेम बादशाह नहीं है, तो एलियस यहाँ पे बादशाह होगा, जैसे मैंने अपना सर गामा डाला है। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपका, जो भी आपका जिप कोड है या पिन कोड, पोस्टल कोड है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे जाना है, ओटीपी डालने के बाद करना है वेरीफाई। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है, कोई भी ईमेल आईडी। फिर वहां पर ओटीपी भेजना है, आपकी ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आएगा और फिर वो यहाँ पे डाल के भी आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है। फिर आपका पैन नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है, पहले ईमेल सॉरी वेरीफाइड। फिर आपका टेलीफोन नंबर अगर है तो, मतलब ऑब्वियसली कोई फ़ोन तो होगा। अपना आधार नंबर डालिए। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, यहाँ पे अपना कैप्चा डालिए, 6+3 कितना होता है 9। फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। हमने आपको एक ईमेल भेजा है वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन करके लॉगिन करना है और उसके बाद हमें 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर मैक्सिमम सारी डिटेल्स देनी है, नहीं तो फिर उसके बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन होएगा, फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। सीधा जाना है कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है उसके हिसाब से जो आपको डिटेल्स ईमेल पर आईपीआरएस के थ्रू आई है। और कभी थोड़ा सा टाइम लगता है ईमेल आने में, तो डोंट वरी, थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा सा टाइम वेट कीजिएगा, आपको ईमेल जरूर आएगा। मेरे पास अभी 2 या 3 मिनट के अंदर ईमेल आ गया है, तो ये ईमेल आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू वेरीफाई। मैं यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जाके हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का नेम होगा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा जो आपने सेट किया था। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारी ऑलरेडी काफी डिटेल्स मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे हमारी मदर टंग मेरी हिंदी है, तो आई सिलेक्ट हिंदी। पेरेंट्स नेम मैं भी जेन्युइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस कुछ भी लिख रहा हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं, यहाँ पे सारी डिटेल्स करेक्ट देना, कुछ गलत मत बताना। ईमेल आईडी इसके अलावा कोई और अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, जरूरत नहीं है। सारी डिटेल्स बाकी जो है आपकी चेक करो। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हमें अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो पासपोर्ट फोटो की बात कर रहा था मैं, पासपोर्ट साइज। मैं अभी अपना लोगो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज ये सिर्फ एक डमी सबमिशन है। चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे जाना है और अपलोड करना है। अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी दिखेगा। नीचे जाएंगे, हम बाकी सारी चीजें चेक करेंगे। एवरीथिंग इज फाइन। क्या आप किसी और सोसाइटी के मेंबर हैं इंडिया में? इफ यस तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपकी डिटेल्स ऑलरेडी आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर, ये बैंक डिटेल्स है, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। IFSC कोड उस बैंक का वैलिडेट कर दो।
सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, फिर जाना है कंटिन्यू। वर्क नोटिफिकेशन, यहाँ पे वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है आपके रिलीज किए गए सॉन्ग की। यहाँ पर मैं अपना पहली बरसात डाल देता हूँ, गाने का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये फिल्म है या नॉन फिल्म एल्बम है? ये है नॉन फिल्म एल्बम। कोई भी सॉन्ग जो मूवी के लिए नहीं बनाया गया वो नॉन फिल्म होता है, नॉन फिल्म। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी है टीवी के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपने फिल्म के लिए बनाया है या किसी एड का जिंगल है तो आप चूज कर सकते हो। मेरा नॉन फिल्म म्यूजिक है। लैंग्वेज थी उसकी हिंदी। आर्टिस्ट या सिंगर, उसके अंदर एक्चुअल सिंगर्स कौन थे उसमें है शताक्षी भार्गवा। और अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरे इसी चैनल पे जाके आप मेरे होम पेज पे म्यूजिक वीडियोस अलग से देख सकते हो। फिर यहाँ पे मेरी डिटेल्स ऑलरेडी आ गई हैं। पब्लिशर कौन है? इसका पब्लिशर मैं ही हूँ, सरगामा। रिलीज ईयर 2023। डिजिटल लिंक इसका। अब मुझे इस गाने का लिंक डालना है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाऊंगा। जैसे मैंने बोला था गाना रिलीज होना चाहिए तो मैं सर्च करूंगा पहली बरसात। ये म्यूजिक वीडियो जो है यहाँ पर जाऊंगा और इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अपलोड फाइल में आपको क्या करना है, जो लिंक आपने ऊपर डाला है अपलोड फाइल्स में उसी लिंक पे जाना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको कैप्चर ऐसे करना है कि सारी डिटेल्स यहाँ दिखनी चाहिए। जैसे कि कंपोजर में भी सरगामा आ रहा है और लिरिसिस्ट में भी हर्षगी, जो मेरा एक्चुअल नाम है, वो आ रहा है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, जहां पे भी आप हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं भी ले ही लेता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लिया इस एरिया का, तो यहाँ पर मुझे चूज करनी है फाइल। जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया वो मेरे डेस्कटॉप पे है और वो स्क्रीनशॉट का साइज 5 MB से छोटा होना चाहिए। इन सब चीजों में भी मुझे अपना वो डालना है, ऑथर कंपोजर का नाम सरगामा। यहाँ पे एलियस नेम डाल दीजिए, बेटर रहेगा, सरगामा। ये अपलोड होने के बाद अगर आप और भी कोई सॉन्ग है जो आप रजिस्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो एक गाने पे भी आपका काम हो जाएगा। फिर आपको जाना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जाकर यहाँ पर आपको अपने सारे प्रूफ देने होते हैं जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात हो रही थी। आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आपको अपनी चूज करनी है फाइल और पैन कार्ड अपलोड करना है। ऐसे ही चूज के बाद अपलोड करना है। मैं एक फाइल कोई भी अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे कोई भी फोटो ले रहा हूँ, अभी चूज किया, यहाँ पर गए, अपलोड किया, फिर ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो अपलोड हुआ है आप उसको खोल के देख भी सकते हो कि आपने एग्जैक्टली क्या अपलोड किया है। ये स्क्रीनशॉट अपलोड किया है मैंने, और आप चाहो तो उसको डिलीट करके नया भी अपलोड कर सकते हो, बट अभी मैं सब में नहीं करूंगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बैंक प्रूफ में जैसा हमने बताया था, पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी अगर आप लगा दोगे तो चलेगा, या फिर कैंसिल चेक भी लगा सकते हो। कैंसिल चेक मैं अभी फोटो दिखाता हूँ कि क्या होता है। कैंसिल चेक होता है कि एक चेक है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा कैंसिल लिख दिया, उसी अकाउंट का जो अकाउंट आप IPRS में ऐड करना चाहते हो, जिसमें आप अपनी रॉयल्टीज क्लेम करना चाहते हो। फिर एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो हमने स्टार्टिंग में सारी बातें करी थी, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ और परमानेंट एड्रेस प्रूफ डिफरेंट होते हैं, तो उन दोनों के अंदर आपको कोई ना कोई इनमें से प्रूफ अपलोड करना है। फिर GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास GST है तो, और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आप किसी और मेंबर के सोसाइटी हो, जैसे हमने मेंशन किया था स्टार्टिंग में, तो उस सोसाइटी से एक NOC फॉर्म की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप IPRS में रजिस्टर करो। देन नेक्स्ट, वर्क नोटिफिकेशन डिटेल्स विद अ वैलिड प्रूफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्क्रीनशॉट। अब ये वैलिड प्रूफ क्या होगा? या तो इनले कार्ड होगा, आपका आर्टवर्क होगा, उसके साथ जो हमने अभी स्क्रीनशॉट ऐड किया था पहले, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है कि जो गाना आपने एज अ वर्क नोटिफिकेशन दिया, उस गाने में आप एक्चुअली लिरिसिस्ट और कंपोजर की तरह क्रेडिट किए गए हो, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दोबारा यहाँ अपलोड करना है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर उसके बाद सीधा जाना है कंटिन्यू पे। ये लास्ट स्टेप है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आगे जाके पेमेंट का पेज आएगा। उस पेमेंट पेज पे आपको 1200 रुपए की फीस फिक्स दिखेगी, आपको वहां पर पे करना है, और वो पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो IPRS के पास चला जाएगा। अगर उन्हें एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम लगी या उन्हें लगा कि ये वाला प्रूफ ठीक नहीं है, हमें ये दोबारा चाहिए या इसको चेंज करो, या कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, अगर वैसा कुछ इशू होता है तो वो आपको ईमेल से कांटेक्ट करेंगे। प्लीज अपना ये ईमेल ID जो आपने यहाँ पर दिया है वो चेक करते रहना। ये आपको ईमेल से कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रॉम्प्टली वो चीजें ठीक करनी है। जितना एक्टिव आप रहोगे उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। फिर उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको एक ऐसा मैसेज आएगा जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है IPRS की तरफ से, कि आपका एप्लीकेशन रिव्यू इज सक्सेसफुल, और हमने यहाँ से आपके घर पे जो आपका एड्रेस प्रूफ आपने दिया था वहां पर एक कोरियर भेजा है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, और वहां पर जगह लिखी है कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर करना है। तो वहां पे साइन करके आपको उन डॉक्यूमेंट्स को वापस IPRS को कोरियर करना है, और वो कोरियर का एड्रेस वो ईमेल में लिख के देते हैं कि किस एड्रेस पे कोरियर करना है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट साइन होके वहां जाएंगे, फिर वहां पे दोबारा प्रोसेस रिव्यू होगा और आप मेंबर बन जाओगे सक्सेसफुली।
सिंपली आपको एक ईमेल आएगा और आपको मेंबरशिप पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ मिलेगा। और ये है तरीका आईपीआरएस में लिरिसिस्ट और कंपोजर की तरह रजिस्टर करने का, खुद का एक मेंबर बनने का। और ये 1200 रुपए देने के बाद आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉन्ग्स बिना किसी फीस के रजिस्टर कर सकते हो और अपनी रॉयल्टीज को क्लेम कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आईपीआरएस में मेंबर की तरह कैसे रजिस्टर करते हैं, फिर चाहे आप कंपोजर हो या फिर लिरिसिस्ट हो। और अगर ये सारी चीजें आप अभी भी खुद नहीं कर पा रहे या कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने एक फर्म अलग से सेपरेटली इसी काम के लिए खोली है, सर गामा कंसल्टेंसी, जिसके अंदर हम लोग उन लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये क्लरिकल वर्क और ये एडमिन जॉब जैसे रजिस्ट्रेशन करना, सॉन्ग रजिस्टर करना, मेंबरशिप के लिए रजिस्टर करना, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर डैशबोर्ड्स बनाना या फिर कॉपीराइट्स करना, या म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी टाइप की सर्विसेज आपको चाहिए हो जो आप ना कर पा रहे हो या आपके पास वो करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप म्यूजिक बनाने में इतने व्यस्त हो। एक आर्टिस्ट का मेन काम म्यूजिक बनाने का ही होना चाहिए। और अगर आपने वो वीडियो देखी है जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करी थी मिसेस रुम्पा बनर्जी के साथ, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आई एम ऑथराइज्ड बाय आईपीआरएस आप लोगों को आईपीआरएस का मेंबर बनवाने के लिए और आपके सॉन्ग्स वहां पर लीगली रजिस्टर करवाने के लिए। और ये सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वील बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और अगर आप ये सब चीजें मुझसे पर्सनली प्राइवेट क्लासेस में सीखना चाहते हो कि म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं, म्यूजिक बनाना कैसे है, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, और ऑडियो इंजीनियरिंग और भी हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं, प्लस म्यूजिक बिजनेस तो एसेंशियली क्योंकि और कोई नहीं सिखा रहा है। आई एम ग्लैड कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये म्यूजिक बिजनेस सिखाना। और अगर आप ये सब चीजें मुझसे इन पर्सन इन डिटेल सीखना चाहते हो, इनके कोर्सेज लेना चाहते हो, तो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड वील बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। एंड आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपको अभी करना है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। ये सब करके मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और आऊंगा तब जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे और मेरे बेल आइकन को दबाओगे, तभी मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिख पाऊंगा और आपके फोन के नोटिफिकेशन बार में भी दिख जाऊंगा बेल आइकन दबाया तो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीक, नई वीडियो, न्यू नॉलेज, न्यू इनसाइट्स, नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड पीस आउट।